नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी और टॉपिक रहेगा बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में पोषक तत्वों का जैव रासायनिक चक्रण। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल वह एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, जैव रासायनिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल से प्रोसेस करके सॉइल में जाता है। सॉइल से ऑर्गेनिज्म से वापस आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है या ये जो पूरा चक्र होता है उसको हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। अब वो अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग प्रक्रिया कौन कौन सी प्रक्रिया होंगी, जैसे कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है इत्यादि, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन है वो मेनली तो गैस फॉर्म में होता है। तो गैस भी दो प्रकार के फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। तो जो आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसका जो मेन एलिमेंट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर रहता है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूम करते हैं और इसको आपके नाइट्रोजन को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, और प्राइमरी से वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद डिके होने के बाद उस पर जो आपके बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं वो उसको खाते हैं, फीड करते हैं और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं वापस से गैस के फॉर्म में, और वो किस में चला जाता है, आपके वायुमंडल में चला जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, या तो फिर ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है वो सिम्बायोसिस के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी मदद से फिक्स कर दिया जाता है किसके अंदर, ज़मीन के अंदर, मृदा के अंदर आपकी। जैसे कि जो आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, दालों के अंदर नोड्यूल्स बना लेते हैं और वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं, है ना। तो वो इनर्ट नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं आपकी मृदा के अंदर। और जो आपका नाइट्रोजन होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और तो इनर्ट गैस से किस में ट्रांसफ़र होता है, वो आपका पहले तो नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट में। देन इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं तो हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप्स क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन निराधारण। तो ये क्या हो जाता है, ये इसकी बहुत पहली स्टेप होती है, महत्वपूर्ण चरण होता है इसका, प्राथमिक चरण जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो क्या होगा, किस फॉर्म में, इनर्ट गैस के रूप में अवेलेबल होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है आपका अमोनिया के फॉर्म में। अब वो अमोनिया के फॉर्म में कैसे अवेलेबल हो जाएगा कि ये क्या होती है, जो आपकी गैस होती है वो किस पे डिपॉजिट हो जाती है, आपकी मृदा के ऊपर, है ना। और मृदा के ऊपर डिपॉजिट होने के बाद वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, पानी में घुल जाती है। घुलने से क्या हो जाएगा कि जो इनर्ट गैस है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी। देन फिर या एक तो पहली प्रोसेस ये हो जाती है, फिर एक अनदर प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर है या फिर राइजोबियम है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, ठीक है। नाइट्रोजन को वायुमंडल से कन्वर्ट करके आपकी मृदा के अंदर लाने के लिए या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनमें एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना। वो क्या करता है, कैटेलाइज करता है रिएक्शन को। अब कैटेलाइज रिएक्शन को करेगा मतलब क्या करेगा, उसको गति प्रदान करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन को। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन को गति प्रदान होगी तो वो क्या बहुत जल्दी से किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है मृदा के अंदर।
तो ये या तो ये नेचुरली होगा, अब ये जो प्रोसेस है या तो नेचुरली होगी या फिर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या मैन मेड प्रोसेसेस के थ्रू इंडस्ट्रीज़ में की जाती है। तो जो नेचुरली होती है वो किससे होती है, थंडरिंग, या फिर जब जो आपकी बिजली चमकती है, लाइट और थंडरिंग होता है उसके कारण होती है ना। या फिर ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उससे आपके फर्टिलाइज़र बनते हैं जैसे कि यूरिया। देन अब देख लीजिए इसका टाइप्स हैं। तो फिक्सेशन के टाइप क्या कौन कौन से प्रकार का होता है नाइट्रोजन निर्धारण, तो वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन या वायुमंडलीय निर्धारण। तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या हो जाएगा, इट इज़ द नेचुरल फिनोमिना वेयर द एनर्जी ऑफ लाइटनिंग ब्रेक्स द एटमॉस्फेरिक इनर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट के कारण एटमॉस्फेयर की जो इनर्ट गैस है N2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में, या जिसको आप नाइट्रेट या फिर नाइट्रेट बोल सकते हैं। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, एक मिनट प्लीज़। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है आपका, उसमें क्या हो जाता है, जो आपका अमोनिया है उसका यूज़ किया जाता है और उसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रख के क्या किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट होने से तो वो क्या करता है, आपका यूरिया जैसे अमोनिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, अमोनिकल प्रोडक्ट्स बनाएगा। देन तीसरा होता है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा कि जो अनअवेलेबल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, वो क्या होता है कि मृदा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या कर देती हैं, जो अनयूजेबल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का उसको यूजेबल कंपाउंड के रूप में डायरेक्ट अवेलेबल करवा देती हैं, ठीक है। देन फिर हम बात करेंगे आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले तो वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। देन नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है किसकी हेल्प से, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास, ठीक। नाइट्रोसोमोनास के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है आपका नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3- के फॉर्म में। तो उसमें दूसरा जो वेक्टर होता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर, बैक्टीरिया जो यूज़ होगा वो नाइट्रोबैक्टर होता है। ये आपकी रिएक्शन दी हुई है, देख लीजिए, 2NH4 प्लस 3O2, मतलब 2 अमोनिया के आयन और 3 ऑक्सीजन के आयन नाइट्रोसोमोनास के प्रेजेंट में ये क्या बना लेते हैं, नाइट्राइट बना लेते हैं, NO2- प्लस हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है और वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। देन दूसरी जब स्टेप होती है इसी की, तो वो जो नाइट्राइट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट आयन में, और एनर्जी रिलीज होती है। देन आपका सी आता है एसिमिलेशन। तीसरी प्रोसेस क्या हो जाती है आपकी, एसिमिलेशन या फिर परिपाक। अब जो एसिमिलेशन क्या होता है कि जो नाइट्रोजन आपका अवेलेबल हुआ है या नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जो ज़मीन के अंदर, वो नाइट्रेट फॉर्म क्या करते हैं, प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं। प्लांट अवेलेबल होता है तो प्लांट क्या कर लेंगे, उसको अब कंज्यूम कर लेंगे, और कंज्यूम करने के बाद अपनी प्रोसेस करते हैं। अब ये क्या करता है कि नाइट्रोजन मुख्य तत्व होता है, मुख्य पोषक तत्व होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो वो अपनी रूटों के द्वारा इसको कंज्यूम कर लेता है और कंज्यूम करके अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेता है या रख लेता है। तो जैसे कि वो किस फॉर्म में रहते हैं, प्रोटीन्स के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, DNA जो होता है, क्लोरोफिल, एमिनो एसिड्स, तो ये बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं नाइट्रोजन की हेल्प से, ठीक है। देन ये क्या होता है, फिर अमोनिफिकेशन होता है, या हिंदी में बोलते हैं अमोनीकरण। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपके, ये क्या करते हैं, जो फीड किया होता है, ये नाइट्रोजन जो इनके अंदर स्टोर्ड होता है, वो जब ये डेड और डिके होते हैं तो क्या हो जाता है कि
इनका नाइट्रोजन क्या होता है, वापस से सॉइल के अंदर आ जाता है ना। किस फॉर्म में आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में। जब ये वापस से ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में आ जाता है तो इसमें डिकम्पोजर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी में कौन कौन से जैसे पार्ट आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, फंजाई है, जो कवक है आपकी, वो क्या करते हैं, इनको फीड करते हैं, है ना। और फीड करके क्या बना देते हैं, अमोनिया गैस के रूप में, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बने थे उनको तोड़कर फिर से अमोनिकल गैस बना देते हैं, है ना। किसकी मदद से होती है, वो एंजाइम्स की मदद से होता है। देन फिर आपका होता है लास्ट प्रोसेस आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट बैक इनटू द लार्जली इनर्ट नाइट्रोजन गैस। जो आपका नाइट्रेट से जो नाइट्रेट फॉर्म था या अमोनिया फॉर्म था, इसको वापस से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस के रूप में, और वो किस में चला जाता है, फिर आपके वापस से एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरी साइकिल यहाँ पर आपकी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के साथ कंप्लीट हो जाती है ना। और ये प्रोसेस जनरली जो मतलब एनारोबिक कंडीशन में होती है। एनारोबिक कंडीशन जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, रिड्यूस कंडीशन होती है, वहाँ पर ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे क्लोरेस्ट्रीडियम है, सूडोमोनास है, ये इसको क्या करते हैं, आपके डीनाइट्रिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग मतलब जहाँ एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में जी सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइकिल, लेकिन इसी में थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है, ठीक। जैसे कि लीचिंग लॉस हो जाता है आपका, है ना। तो लीचिंग में क्या हो जाता है कि कुछ नाइट्रोजन पानी के साथ घुलकर ज़मीन के अंदर चला जाता है। एक और लॉस होता है वोलेटिलाइजेशन, हम लॉस बोलते हैं। वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या होता है कि जो अमोनिकल फॉर्म है उससे नाइट्रेट जो फॉर्म है, नाइट्रेट फॉर्म लाइट हो जाने के कारण वो क्या होता है कि आपके हवा में या ओपन एरिया उसको मिल जाता है तो वो उड़ जाता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा। अब गैसेस फॉर्म में होगा तो वो उड़ जाएगा, तो वो सीधा सीधा उसका नुकसान हो जाता है। देन हम अपनी ये पूरी साइकिल देखेंगे। देखिए, पहला प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो नाइट्रोजन क्या करता है, जो नाइट्रेट होता है आपका N2, है ना, एलिमेंट के फॉर्म में होता है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके हाइड्रोजन के साथ। जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिकल गैसेस बनाता है, ठीक है, अमोनिया बनाता है। देन अमोनिया क्या होता है, एमाइंस बनाएगा। अब अमोनिया से फिर दूसरी प्रोसेस क्या हो जाती है आपके, या प्लांट्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक। अब सॉइल के अंदर आ जाएगा वो अमोनिया जब सॉइल के अंदर आता है तो या तो फिर ये किसके द्वारा हो रहा है फिक्सेशन, आपको जैसा हमने पहले बताया आपको कि सिम्बायोटिक रिलेशंस के कारण, है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगी। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि जो आपका नाइट्रोजन है जो अमोनिकल फॉर्म है, कुछ प्लांट्स तो क्या करते हैं, अमोनिया के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि आपका धान है तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में कंज्यूम कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो जो नाइट्रेट के फॉर्म में कंज्यूम करेंगे उनके लिए नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो फिर नाइट्रिफिकेशन होगा। देखिए आप दूसरी स्टेप में आपको नाइट्रिफिकेशन दिख रहा होगा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्राइट पहले नाइट्रोसोमोनास की मदद से बनेगा, फिर नाइट्रोबैक्टर की मदद से नाइट्रेट बनता है। फिर ये नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट ये आपकी ज़मीन में अवेलेबल हो जाता है। जैसे देखिए इसमें लिखा है NO2 और NO3। अब ये नाइट्रेट क्या करते हैं, प्लांट्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन होगा तो ये प्लांट्स इससे ग्रो होगा। फिर देखिए जिस तरीके से इसमें एक गाय दिखाई हुई है, तो ये क्या करते हैं, ये एनिमल प्लांट को खाएगा। प्लांट को खाने के बाद अब इंसान भी क्या करता है, प्लांट को भी खाता है और कभी प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी खाता है। तो वो क्या हो जाएगा,
मतलब उसके अंदर ये नाइट्रोजन जो एसिमुलेट हुआ था, जो किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में, लिपिड्स के फॉर्म में, अलग जो फॉर्म्स होंगे उन फॉर्म में स्टोर्ड हुआ था। तो वो स्टोर्ड नाइट्रोजन इस बॉडी के अंदर गया, अब इस बॉडी से तीसरी बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन जब ये डेड हो जाएंगे, डेड और डिके होंगे, तब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एमोनिफिकेशन होगा, जैसे कि इस वाले चित्र में आपको दिखाया है। तो नाइट्रोजन एमोनिफिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनिकल फॉर्म्स बनेंगे। जो आपके अमोनिया था, नाइट्रेट था, वो किस फॉर्म में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देन अमोनिकल फॉर्म किस में, फिर किसके, सूडोमोनास हैं आपके, क्लोस्ट्रीडियम है, इनकी प्रेजेंस से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रेट फॉर्म होता है वो नाइट्राइट फॉर्म से पहले क्या हो जाएगा, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रोमोनस बनेगा नाइट्रोमोनस से नाइट्रोजन बन जाता है और वो इनर्ट हो जाता है। इनर्ट होके वापस से वो आपका एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। देन इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्या है आपका इम्पोर्टेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो इम्पोर्टेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल में बता देता हूँ आपको। देखिए, इम्पोर्टेंट में क्या होता है कि हेल्प प्लांट टू सिंथेसाइज क्लोरोफिल फॉर्म द नाइट्रोजन कंपाउंड। देखिए सीधी सी बात है, नाइट्रोजन जो होता है वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लोरोफिल में हेल्प करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये एक रिंग बनाता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है क्लोरोफिल के लिए, और वो नाइट्रोजन क्या करता है, 4 एटम से घिरा होता है ना। तो वो क्लोरोफिल कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, इट्स हेल्प टू कन्वर्ट इनर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट थ्रू द बायोजियोकेमिकल प्रोसेस। मतलब क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के जैव रासायनिक के थ्रू, मतलब जो केमिकल्स जो होते हैं जो यूज़ में नहीं डायरेक्टली, जैसे आप जो आपका नाइट्रोजन है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये प्रोसेसेस उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं जिससे कि प्लांट उसको कंज्यूम कर सके। देन आपका आता है प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है कि अमोनिफिकेशन द बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिंग द एनिमल एंड प्लांट मैटर विच इनडायरेक्टली हेल्प टू क्लीन अप इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें अमाइंस बनते हैं, तो वो अमाइंस क्या होते हैं, क्या कर देते हैं, जो आपके यहाँ पे जैसे एनिमल्स और ये जो डिब्रीज हैं आपके प्लांट्स की, ये सारी सड़ती गलती हैं, तो वो इन्वायरमेंट को भी साथ में साफ़ कर देती हैं। और नाइट्रोजन चक्र तो चल ही रहा है, तो इसके डबल प्रॉफिट हो गए आपके। देन फिर क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिलीज इन द सॉइल विच हेल्प इन इनरिचिंग द सॉइल विथ नेसेसरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन। तो जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट हैं वो किस में हो जाएंगे, आपके इनरिच हो जाएंगे, मतलब सॉइल में अवेलेबल फॉर्म में हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। तो प्रचुर मात्रा में जब वो मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी नाइट्रोजन की, न्यूट्रिएंट की, वो इजीली फुलफिल हो जाएगी। देन आपका आएगा, नाइट्रोजन इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड इट फॉर्म मैनी क्रूशियल कंपाउंड्स एंड इम्पोर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करता है, कुछ क्रूशियल कंपाउंड्स बनाता है और बायोमोलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, थैंक यू।